हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। खबर आपके काम की है, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान पर मेहरबान हुए, बांग्लादेश की हरकत से भारत को हो सकता है नुकसान। जी हां, 1971 में बांग्लादेश के आजाद होने के बाद यह पहला मौका है जब पाकिस्तान के साथ उसके सीधे समुद्री तार जुड़े हों। पाकिस्तान के लिए यह भी काफी अहम घटना क्रम है। मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पाकिस्तान पर मेहरबान नजर आ रही है। पहले सितंबर में पाकिस्तानी माल की जांच से राहत, अब पाकिस्तान के जहाज के चटगांव पर पहुंचना चर्चा का मुद्दा बन गया है। कहा जा रहा है कि समुद्र में बढ़ रही इस यारी का काफी असर भारत पर हो सकता है। हालांकि अब ढाका का कहना है कि वह भारत के साथ अच्छे संबंध चाहता है। तो वेदर को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। यूपी में कपकपाने वाली ठंड चालू हो चुकी है। बर्फीली हवाओं संग ठंड का एहसास होगा, घने कोहरे का अलर्ट है। रविवार की रात 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बर्फीली हवाएं चली थी। सोमवार को काफी जिलों में कोहरा दिखा था। मंगलवार को भी ऐसे हालात बने थे। अब बताया जा रहा है कि 20 और 24 नवंबर तक मौसम में शुष्की बनी रहेगी। अगले 4-5 दिनों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट होगी। ताजनगरी में बर्फीली हवाओं से मौसम पलटा है। कई जगहों पर धुंध की वजह से विद्यालयों को बंद किया गया है। बहुत सारे लोगों ने गर्म कपड़े भी निकाल लिए हैं। 4 डिग्री तक पारा कम हुआ है। तो सीएम योगी ने किया बड़ा ऐलान। यूपी के सभी विधानसभा क्षेत्र में बनेंगे एक विवाह घर, होटल और मैरिज लॉन की तरह होगी सुविधाएं। यूपी के सभी विधानसभा में एक विवाह घर बनेगा। इनमें होटल और मैरिज लॉन की तरह सारी सुविधाएं दी जाएंगी। जल्द ही कैबिनेट से इस प्रस्ताव को पास कराया जाएगा। सीएम योगी ने बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे कि आम लोगों को, गरीब लोगों को, मध्यम परिवार के लोगों को ये लाभ मिल सके। उच्च स्तर पर इसको लेकर सहमति बन चुकी है। जल्द ही कैबिनेट से इस प्रस्ताव को पास कराया जाएगा और हर विधानसभा में एक विवाह घर बनेगा। ग्रामीण आबादी को सबसे ज्यादा फायदा होगा। इधर उधर भटकते हैं, कम कीमत पर आवंटन हो जाएगा। आबादियों मुख्य मार्गों पर यह बनेगा। निर्माण और संचालन में कई सारी व्यवस्थाएं भी होंगी, जिसका लाभ आम नागरिकों को मिलेगा। दोस्तों, दिल्ली में लगी हवा वाली इमरजेंसी, स्कूल कॉलेज बंद हो गया है। चारों ओर छाया कोहरा, धुंध हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार पर सख्ती करते हुए 12वीं तक के स्कूलों को बंद करने का निर्देश दिया है। कोहरे और धुंध के कारण राजधानी दिल्ली का आबो हवा दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। 500 के पार AQI चला गया है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम में वायु गुणवत्ता खतरनाक रूप से उच्च हो गई है। यानी कि 19 नवंबर को अधिकांश जगहों पर AQI 500 के ऊपर था, जो अत्यंत गंभीर था। बताया जा रहा है कि एक सामान्य नागरिक एक दिन में 20 से 25 सिगरेट ना चाहते हुए भी पी रहा है। यानी कि इन जहरीली हवाओं से उतना ही असर होगा। कुल मिलाकर 12वीं तक के सभी स्कूल बंद हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने वायु प्रदूषण के संबंध में सोमवार को राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी भी जारी की है। तो यूएस में गिरफ्तार हो गया गैंगस्टर लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में आरोपी था। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिका ने गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अनमोल को कैलिफोर्निया पुलिस ने हिरासत में लिया है। दोस्तों, दिल्ली की हवा रोज 38 सिगरेट पीने जितनी जहरीली हो गई है। सभी स्कूल कॉलेज बंद हो गए हैं। प्रदूषण पर आप जरा अलर्ट रहिएगा। और साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली की जो हवा सबसे ज्यादा खतरनाक हुई है वो बच्चों और बूढ़ों के लिए है। हालांकि अब जवान भी सेफ नहीं रहे, क्योंकि एक दिन में 1 सिगरेट पीने पर माँ बाप डांट देते हैं। लेकिन अब 38 सिगरेट बराबर ये जहरीली हवा हो गई है। लोगों को मास्क पहनने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। 25 जनवरी 2016 को घने स्मॉग की चीरता हुआ एयरफोर्स 1 दिल्ली में लैंड किया। उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा सवार थे। वो यहाँ 3 दिन रुके थे। राष्ट्रपति भवन गए, रिपब्लिक डे परेड में शामिल हुए, धुंध में ताजमहल का दीदार किया। इस दौरान इंटरनेशनल मीडिया में हेडलाइन बनी थी, मिस्टर प्रेसिडेंट, दुनिया को सबसे खराब हवा ने आपकी जिंदगी 6 घंटे कम कर दी। अब आप यहाँ पे इस मैप के जरिए देख सकते हैं कितने सिगरेट जितना प्रदूषण फैल चुका है। पंजाब में, चंडीगढ़ में, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हर जगह पर आप देख सकते हैं कि आप ना चाहते हुए भी इतने सिगरेट पी जा रहे हैं इन जहरीली हवाओं में। दोस्तों, डॉक्यूमेंट्री से फुटेज हटाओ नहीं तो 10 करोड़ देंगे। धनुष ने नयनतारा को अल्टीमेटम दिया है। साउथ के एक्टर और एक्ट्रेस एक दूसरे से भिड़ गए हैं। 24 घंटे बाद लीगल एक्शन लिया जाएगा। डॉक्यूमेंट्री में धनुष का फुटेज था, जिसे हटाने की मांग हो रही है। 10 करोड़ देने की भी बात हुई है। तो आखिरकार यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटर की एग्जाम डेट शीट जारी हो चुकी है। 17 दिन में पूरी होगी परीक्षा। 7,800 सेंटर बनाए गए हैं, जिस पर 54 लाख अभ्यर्थी एग्जाम देंगे। जी हाँ दोस्तों, 12 मार्च तक ये एग्जाम चलेगा। 24 फरवरी को शुरू होगा। माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव भगवती सिंह ने सोमवार शाम को परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया। बाकी अगर आप यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट हैं तो जरा आप इन डेट शीट को देख सकते हैं, समय देख सकते हैं कब आपका एग्जाम होगा, पहली पाली में या दूसरी पाली में। जिस समय आपका एग्जाम होगा उसको आप समझ सकते हैं। 24 फरवरी को सोमवार को एग्जाम शुरू हो रहा है। 17 दिन एग्जाम चलेगा। बुधवार 12 मार्च को समाप्त होगा।
तो महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर पत्थर से हमला हुआ है। सिर पर चोट लगी है। कांग्रेस बोली प्रदेश में गुंडा राज हो रहा है। बीजेपी ने चुनावी स्टंट बताया है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी शरद गुट के नेता अनिल देशमुख पर सोमवार रात नागपुर के काटोल विधानसभा क्षेत्र में हमला हुआ है। तो आज अमृतसर में गोल्डन टेम्पल पर माथा टेका, श्रद्धालुओं को पानी पिलाया, बर्तन धोए। राहुल को वीआईपी दर्शन कराने से महिला नाराज है। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पंजाब के अमृतसर में गोल्डन टेम्पल पहुंचे। यहां उन्होंने माथा टेकने के बाद पानी पिलाया, बर्तन धोए, ऐसी सेवा की है। राहुल पिछले साल 2 अक्टूबर को गोल्डन टेम्पल आए थे, तब उन्होंने जूठे बर्तन धोए थे और जूते संभालने की सेवा भी की थी। हालांकि राहुल गांधी का गोल्डन टेम्पल में वीआईपी दर्शन कराने पर एक महिला नाराज हो गई। उसने कहा, लाइन में लगे लोगों को एक तरफ करके राहुल को आगे ले जाकर दर्शन कराए गए हैं। गोल्डन टेम्पल में इस तरह का दर्शन की परंपरा नहीं है। जिसको दर्शन करना है वह लाइन में लगता है। वही बैंकों का लोन पर ब्याज दरें कम करने की जरूरत, वित्त मंत्री ने कहा, बोरोइंग कॉस्ट वाकई में ज्यादा है, हमें ब्याज दरों को किफायती बनाना होगा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा कि बैंकों को लोन पर ब्याज दरें कम करने की जरूरत है। निर्मला सीतारमण ने 18 नवंबर को ये बात कही। एसबीआई बैंकिंग एंड इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2024 में बात कही है। वही सोने का दाम 1069 रुपए बढ़ गया, 74,808 रुपए पहुंच गया है। चांदी 2,186 रुपए महंगी हुई है, 89,289 प्रति किलो बिक रही है। IBJA की रिपोर्ट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट का सोना 1069 रुपए महंगा हुआ है। हालांकि चांदी की कीमत में भी तेजी आई है, उछाल आया है, सीधे 2,186 रुपए बढ़ा है। वही लगातार 7वें दिन गिरा शेयर बाजार। सेंसेक्स 241 अंक गिरकर 77,339 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 78 अंक की गिरावट आई है। सौरभ जोशी को धमकी मिली है। 2 करोड़ मांगने वाला बदायूं में फिलहाल गिरफ्तार हुआ है। लॉरेंस के नाम पर यूट्यूबर सौरभ जोशी 2 करोड़ मांग की थी। हल्द्वानी में देश के बहुचर्चित यूट्यूबर सौरभ जोशी को धमकी देने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी की है। जी हां, यूट्यूबर सौरभ जोशी को धमकी दी गई, 2 करोड़ रुपए रंगदारी मांगी गई। धमकी भरा पत्र मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जाँच की। इस मामले का खुलासा किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए CCTV फुटेज खंगाला, जिसके बाद इंटरनेट सर्विलांस के जरिए धमकी देने वाले युवक को हिरासत में लिया गया है। पैसे की चाह में धमकी दिया था। पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बदायूं निवासी 19 वर्षीय अरुण कुमार नाम के युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीरा ने बताया कि धमकी देने वाले युवक ने पहले सौरभ जोशी के घर रेकी की थी। लॉरेंस के नाम पर मांगा है 2 करोड़ रुपए। हालांकि इसमें लॉरेंस गैंग का कोई हाथ नहीं था, बस उसके नाम का इस्तेमाल किया गया था। वहीं महाराष्ट्र में भाजपा महासचिव पर 5 करोड़ बांटने का आरोप लगा है। वीडियो आप देख सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने विनोद तावड़े के कमरे से रुपए जब्त किए, FIR कराई है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की वोटिंग से एक दिन पहले ही भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर वोटर्स को पैसे बांटने का आरोप लगा है। चुनाव आयोग ने तावड़े के कमरे से रुपए भी बरामद किए हैं। इसका वीडियो सामने आ गया है। हालांकि अभी चुनाव आयोग ने इसकी ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है। तो दिल्ली गुरुग्राम के बाद अब नोएडा में भी स्कूल बंद हो गया है। इसका ऐलान हो गया है। ऑनलाइन मोड में होगी पढ़ाई। दिल्ली NCR में बढ़ती प्रदूषण की समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 18 नवंबर को दिल्ली NCR में 12वीं तक के स्कूल बंद करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने सभी NCR के अंतर्गत आने वाले राज्यों से कहा था कि वह ग्रैप 4 के तहत लगी पाबंदी को तत्काल लागू कर दे। इस फैसले के बाद दिल्ली और गुरुग्राम के बाद नोएडा में भी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी हुआ है। तो सुल्तानपुर में ठिठकी है ट्रामा सेंटर की CT स्कैन मशीन। मायूस होकर लौट रहे हैं मरीज। 2 दिन पहले ही सही हुआ था, उसके बाद फिर से खराब हुआ है। जी हां, सुल्तानपुर में ट्रामा सेंटर में लगी CT स्कैन मशीन फिर खराब हो गई। गुरुवार को ही इंजीनियरों ने इसको ठीक किया था। महज 2 दिन जांचें हुई और शनिवार को मशीन खराब हो गई। इस बात से अनजान मरीज लगातार यहां जांच के लिए आ रहे हैं। तो यूपी उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है। उपचुनाव में लाल पर्ची देकर मुस्लिम कुर्मी यादव मतदाताओं को डरा रही है पुलिस। सपा सांसद का बड़ा आरोप है, गन्नर भी लौटाया है। अंबेडकर नगर के कटहरी उपचुनाव में वोटिंग से ठीक पहले समाजवादी पार्टी और पुलिस प्रशासन आमने सामने आ गए हैं। सपा सांसद लालजी वर्मा ने पुलिस पर लाल पर्ची के नाम पर उनके समर्थकों को वोट डालने से रोकने का आरोप लगाया है। तो यूपी के लोगों के लिए योगी सरकार का गिफ्ट है। लखनऊ में बनेगा देश का पहला नाइट सफारी। जानिए इसकी खासियत क्या होगी। लखनऊ में बनने जा रही नाइट सफारी देश और दुनिया के प्रकृति प्रेमियों के लिए एक नई जगह होगी। लेकिन 2026 के दिसंबर महीने में लखनऊ की कुकरेल नाइट सफारी में रात में भी पर्यटक लुत्फ उठा पाएंगे। लखनऊ में बनने जा रही यह नाइट सफारी देश और दुनिया के लिए घूमने का एक अच्छी जगह होगी। इंटरनेशनल फ्लाइट को जयपुर में छोड़कर चले गए पायलट। ड्यूटी टाइम पूरा हो गया है, ऐसा कहा। 180 पैसेंजर 9 घंटे तक परेशान होते रहे। पेरिस से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की इंटरनेशनल फ्लाइट को पायलट जयपुर में छोड़कर चले गए। पायलट का कहना था कि उनकी ड्यूटी आवर्स पूरा हो चुका है। फ्लाइट में सवार 180 से ज्यादा पैसेंजर 9 घंटे तक जयपुर एयरपोर्ट पर परेशान होते रहे। इसके बाद उन्हें सड़क मार्ग से दिल्ली भेजा गया है।
वहीं दोस्तों असित मोदी और दिलीप जोशी के बीच सब कुछ ठीक है, मतभेद की खबरें महज अफवाह हैं, हमारे बीच कोई लड़ाई नहीं हुई। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो जो सभी का फेवरेट है अभी सुर्खियों में है। इस बार शो कास्ट मेकर्स के बीच झगड़े को लेकर चर्चा बताई जा रही है। तारक मेहता के उल्टा चश्मा शो में जेठालाल गड़ा यानी दिलीप जोशी और शो के प्रोड्यूसर असित मोदी के बीच आपसी मतभेद की खबरें सामने आ रही थी, जिसका खंडन किया है दिलीप जोशी ने। सेल्समैन सीट से उठा, महिला ने गायब किया गोल्ड ब्रेसलेट। विजुअल आप देख सकते हैं। लखनऊ में बच्चे के साथ पहुंची थी ज्वेलरी शॉप, सीसीटीवी में कैद हुई है टप्पेबाजी। लखनऊ इंदिरा नगर स्थित भूतनाथ मार्केट में महिला टप्पेबाज ने ज्वेलर्स की दुकान से सोने का ब्रेसलेट गायब कर दिया। 2 महिलाएं अपने साथ एक बच्चे को लेकर पहुंची थी। कई सामान देखने के बाद बिना कुछ लिए निकल गई। दुकान मालिक ने सामान का वजन किया तो ठगी का पता चला। पुलिस शिकायत के आधार पर जांच कर रही है। रात भर जागती रही युवती सुबह दौड़ी दौड़ी पहुंची प्रेमानंद महाराज के आश्रम में। संत से मिलते ही जो हुआ वो आप जानकर दंग रह जाएंगी। यूपी के मथुरा के वृंदावन से एक युवती की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वायरल वीडियो में युवती लाल और काले रंग की साड़ी पहनी है और वह काफी खुश नजर आ रही है। उसके खुशी के पीछे की वजह कोई और नहीं बल्कि प्रेमानंद महाराज हैं। युवती वीडियो में बता रही है कि वह आज श्री प्रेमानंद महाराज से मिलने वाली है। इसके लिए उसने काफी इंतजार किया। उसने कहा कि सुबह के 2:45 हो गया है और उसे नींद तक नहीं आ रही। यह मेरी जिंदगी का सबसे खास दिन है, ऐसा महिला ने कहा है। यह युवती ग्वालियर की रहने वाली है जिसका नाम तान्या मित्तल है। वह महाराज जी के आश्रम में पहुंचकर उनसे कहती है कि आज मेरा पास खूब धन है, शोहरत है, सब कुछ है, नहीं है तो बस खुशी। इस पर महाराज जी कहते हैं मैं खुश होना चाहता हूँ, शांत प्रसन्न होना चाहता हूँ और वो जगत के किसी भी भोग में नहीं है, किसी भी व्यक्ति में नहीं है। महाराज जी कहते हैं कि हमारा मन कुछ दिन बाद पुरानी चीजों को, पुराने सुख को भूल कर नए सुख की खोज में निकल जाता है। जब तक उसको परम नहीं मिल जाएगा तब तक वह नहीं रुकेगा, मगर परम सुख परमेश्वर में है, उनके नाम और स्वभाव में है। सो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज के लिए। धन्यवाद।